नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आप डेरिवेटिव्स के कुछ एक ट्रेंडिंग शेयर्स हम आपके सामने रखते हैं और साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको आउटलुक भी देखते हैं। खैर, उम्मीद तो करते हैं कि बाजार अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार मार्केट के अंदर ऐसे थोड़ा फटीग की थकावट आ जाती है लगातार चलने के बाद। तो क्या आज वैसा ही कुछ मौका है या फिर बाजार अभी भी और चलेगा? ये आपके मन में भी क्वेश्चन चल रहा होगा। इसका जवाब आज हमको देंगे जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा। उनसे हम करेंगे बातचीत, लेकिन ठीक उनसे पहले उनसे बातचीत करें पहले 5 बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर हम रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे प्रशांत सावंत का, जो कल हमारे मेहमान थे। क्या पहले 5 बड़ी बातें। 4 दिन से लगातार मार्केट के अंदर तेजी है। निफ्टी 17,500 के रेजिस्टेंस के करीब आके भी ट्रेड कर रहा है। आज इसने 17,500 को भी पार किया था, लेकिन उसके बाद 500 से लेकर 600 तक की जो रेंज है, ये बाजार की बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। दूसरा, नतीजों से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक में अच्छी खरीदारी हो रही है, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि 21 तारीख को अपने नतीजे उतारेगा। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन में करीब 200 सवा 200 रुपया रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर चला है, जो कि बाजार को भी ऊपर लेके आने में कामयाब हुआ। रियल एस्टेट, एनर्जी और एफएमसीजी शेयरों में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और ये आज इंटरेस्टिंग प्ले आपको दिखा रहा है। चौथी बात, मीडिया, सरकारी बैंक और आईटी शेयरों में आज आपको दबाव दिख रहा होगा, या फिर ये कहें कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग है। खासकर सरकारी बैंक पिछले 2 दिन से चल रहे थे। आईटी के अंदर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिख रही है। इंडिया विक्स सपाट है। डाउ फ्यूचर्स करीब 90 अंक ऊपर है। लगातार यूएस मार्केट्स के जो हमको संकेत मिलते रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, इसलिए अगर आप कोई भी ट्रेड देख रहे हैं तो थोड़ा संभल कर आप यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। खैर, आगे बढ़े। अब रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं प्रशांत सावंत का, फिर राहुल शर्मा से बातचीत को सिलसिले को शुरू करेंगे। प्रशांत सावंत से कल हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप ट्रेंड के शेयर पर ध्यान रखिएगा। 3% तक का जोरदार रिटर्न वो शेयर ने दिया। डीएलएफ को लेकर भी उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने डीएलएफ भी कहा था खरीदने के लिए। हमने कल का भाव इसलिए रख दिया आपके सामने, नहीं तो बहुत सिंपल सा तरीका समझने का। कल इसी समय 12 बजे के आसपास जो कंपनी का रेट होगा वही भाव मान लेते हैं और उसके बाद आपको एक कॉल दी गई थी। तो आज आप उनका रिटर्न्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको 3% तक का रिटर्न मिलेगा। टीवीएस मोटर 2 तरीके से आपको बताया था। एक तो आपको ऑप्शंस बताई थी, आपको कहा था कि एक ऑप्शन ले लीजिएगा, उसका 18-19 रुपये का था वो भाव और 30-32 रुपये का आपको टारगेट बताया था, वो लग गई हैं। और एक 1112 का कल रेट था। अगर आपने ऑप्शंस ना लिया, सीधा फ्यूचर्स लिया होगा, तब भी आपको बेनिफिट होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को लेकर कल चर्चा हुई थी। टीवीएस और एचएएल का चार्ट आपको मोटा मोटी एक जैसा दिख रहा होगा। कल हमने आपको दोनों के चार्ट्स भी आपको दिखाए थे। 3% ये ऊपर। आईटीसी उनकी लिस्ट में था 2% ऊपर। कैनरा बैंक उनकी लिस्ट में था 2% ऊपर। तो कोई भी ऐसा शेयर नहीं था कल जो हमने इस कार्यक्रम में डिस्कस किया हो और आपको अच्छे रिटर्न ना दे रहा हो। अगर आप सभी रिटर्न्स को काउंट कर लेंगे ना तो 10% से भी ज़्यादा बन जाएगा। खैर, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर रोज़ ही ऐसा होगा, लेकिन हाँ, कई बार मौका ऐसा मिलता है कि आपको बेहतर शेयर बेहतर टाइमिंग के साथ मिल जाए तो फिर मज़ा कुछ और ही होता है। राहुल शर्मा इस बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समय में जब बाजार अच्छे से रिकवर करके और ऊपर आ चुका है और उनसे समझना बेहद ज़रूरी है कि अब क्या होगा। पहले तो राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपके और आपके पिताजी की तस्वीर देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सौम्यता, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साहस और शांति, सुकून, वो दोनों के आपके चेहरे पे, आपके पिता और पुत्र दोनों के चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। बहुत अच्छा लगा और मैंने निजी तौर पर भी कमेंट करके लिखा था, सर शानदार उस पर। पहले तो इसके लिए आपको बहुत बधाई, वो तस्वीर बहुत ही सुंदर थी। दूसरा सर, आज आपने बिल्कुल राइट टाइम पे हमारे साथ जुड़े हैं। एक्चुअली मैं आपको बधाई भी देनी थी कि 17,000 से हम 17,500 पे आ गए। इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने हमको गाइड किया था कि बाज़ार में जब जब मौका मिले डिप लीजिए और इसका फ़ायदा उठा के ऊपर आएगा। अब मुसीबत ये है सर, या मुश्किल ये है कि इतना ऊपर आने के बाद करें क्या? या तो प्रॉफिट बुक कर लें या तो इसमें बने रहें। अब करें क्या यहाँ पे? जी हाँ डिम्पी जी, नमस्कार। आपको दिवाली के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। पूरी ईटी स्वदेश की टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस कमेंट के लिए और खास करके ऑन एयर इस चीज को डिस्कस करने के लिए। देखिए, आज जब भी मुझे आप शर्मा जी कहते हैं तो एक्चुअली मेरे पिताजी का ही नाम रोशन होता है, तो मैं क्रेडिट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लूंगा। पूरा का पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। और जहां तक देखिए
निफ्टी का सवाल है। इनफैक्ट लास्ट वीक जब हम आपके शो पर मिले थे तब क्लियरली हमने एक बुलिश स्टांस रखा था। इनफैक्ट 16,800 के लेवल से कंटिन्यूअसली हम बुलिश रहे निफ्टी के अंदर। अब हुआ ये कि 16,600 के आसपास यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है एक बार के लिए फेवरेबल नहीं है फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। अगर आपके पास लॉन्ग्स है प्रॉफिट बुक करें, अगर आपके पास इंट्राडे में थोड़ी बहुत शॉर्ट करने की क्षमता है तो यहाँ पर 16,600 के स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करके चल सकते हैं। प्योरली इंट्राडे ट्रेड है। थोड़ा कूलिंग ऑफ यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलना चाहिए, जहां पर निफ्टी हमें लगता है कि 17,400 तक का एक डिप, यानी कि तकरीबन 150 पौने 200 पॉइंट्स तक का डिप यहाँ पर निफ्टी दिखा सकता है। उसके बाद मुझे लगता है निफ्टी आगे की चाल चलेगा, जहां पर 17,800 से लेकर 18,000 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में एक्सपायरी तक, यानी कि अक्टूबर एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल व्यू जो है वो तेजी का ही है। चूंकि हम नीचे से तकरीबन 800 पॉइंट चल चुके हैं निफ्टी के अंदर, तो एक कूलिंग ऑफ यहाँ पर, एक पुल बैक यहाँ पर आना लाजमी है। और मुझे लगता है कि वो पुल बैक अगर आता है तो वहां पर 17,400 के आसपास आप फ्रेश लॉन्ग्स डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फिर से फेवरेबल हो जाएगा नई तेजी करने के लिए। तो ये हमारा इन नटशेल निफ्टी में ये व्यू है। और ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमारी ये है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। अगर आपने मिस कर दी है रैली तो एक डिप का वेट कीजिए। मेरे हिसाब से सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए। और पोजिशनली हमें लगता है कि निफ्टी 18,000 का लेवल आपको मंथली एक्सपायरी तक दिखा सकता है। 18,000 तक का लेवल आपको दिख सकता है। मंथली एक्सपायरी इस बार 27 तारीख की है, तो दिन कम हो जाएगी क्योंकि दिवाली की छुट्टियां भी काफ़ी काउंट हो रही हैं। रही बात आपको आज का अगर समझना है तो थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, इसलिए आज के लिए तो 17,600 आपके लिए एक टफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है यहाँ से 50-60 पॉइंट गवा भी दें, यानी कि नीचे आ जाए निफ्टी। और लेकिन कुल मिला के अगर आप निफ्टी पे लॉन्ग है और आपका पोजिशनल व्यू है तो खास चिंता की कोई बात नहीं है। 17,200, 350, 400 ये ऐसे सपोर्ट एरियाज हैं जो मार्केट ने बड़े गैप के साथ और शॉर्ट्स कवरिंग करके, यानी कि राइटर्स को हटा के किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्के लेवल्स हैं। और उम्मीद तो करते हैं कि आपको 17,400, 450 के आसपास जब भी मौका मिले 200 पॉइंट आपके पास जाने के लिए होंगे और 600 पॉइंट आपके पास आने के लिए होंगे। तो ये निफ्टी का एक व्यू पॉइंट मोटा मोटी आपके सामने है। रही बात इंट्राडे के लिए, तो थोड़ी बहुत पोजीशनिंग आप अपनी प्रॉफिट बुक करना चाहे तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट करके अपने आप को एडजस्ट करना चाहे तो वो आपकी मर्जी है। 17,600 आज आपका टारगेट हो जाए, स्टॉप लॉस होगा। खैर एनी हाउ, वो मैं तस्वीर एक बार दिखाना चाहता था सभी दर्शकों को, जिसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। आपकी और आपके फादर साहब की तस्वीर है। ये तस्वीर सर हमने दर्शकों के सामने रखी है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मैंने जैसे कहा ना कि इंटेलिजेंस, सौम्यता, बिल्कुल आप शांति आपके जीवन में, और जो दिखते हैं ना वो दिखता है। और मैं इसका खुद भी बहुत कनेक्टेड रहता हूँ अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, तो मेरे को तो दिल से ये छू गई तस्वीर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। और आगे से हम भी आपको शर्मा जी और राहुल जी जब भी मौका मिलेगा इन दोनों शब्दों के साथ आपका उच्चारण करा करेंगे सर। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर सर, सीधा शेयर्स पे आ जाएं। इंडेक्स का व्यू तो मोटा मोटी आपसे हमको मिल गया। आप सीधा शेयर्स पे आते हैं और ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे पहले। तो सर जो शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं उसमें एक तो एस्कॉर्ट्स कबोटो है। ये 2000 फिर से हो गया सर। सभी लोग मार्केट में चर्चा कर रहे हैं कि जापानी कंपनी हो चुकी है, धीरे धीरे नंदास का बिजनेस इससे कम हुआ है। अब ये नए तौर तरीके से काम होगा और शायद बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। एक तो ये एस्कॉर्ट्स के बारे में आप ज़रा राय दीजिएगा, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, क्या शानदार शेयर चला है ये पिछले 2 दिन में। 2350 से सीधा 2525 तक आज होके आया है शेयर। सर इस पे आपके रिकमेंडेशन? नहीं नितिन जी, जहां तक रिलायंस की पोजीशनिंग है बहुत ही जबरदस्त चार्ट है। इनफैक्ट पूरे के पूरे अगर मैं समय की बात करूं तो लगातार पिछले 6 महीने से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। और आज अक्टूबर में, इस महीने में अक्टूबर में पहली बार इसने बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ में एक बड़ा रिवर्सल दिखाया है। मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है क्लियरली यहाँ पर बुल्स को फेवर करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ये हमारा दिवाली पिक भी है, जहां पर हमने 2375 के आसपास इसे रेकमेंड किया है। और हमें लगता है कि इस मोमेंटम में 2600 रुपए तक के लेवल्स आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। तो 2508 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसे इन लेवल्स पर भी बाय करके चला जा सकता है। मेरे हिसाब से ये जो ट्रैक्शन खास करके लास्ट 3 दिनों में देखने को मिला है,
इसके लंबे पैर है, यानी कि और मोमेंटम आता हुआ दिखेगा हमें, तो इसे बाय करके चलिए। 2450 का स्टॉप लॉस लगाइए और 2600 रुपए तक के लेवल्स आपको रिलायंस में आने वाले 3 से 4 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। क्या है, तो 3 से 4 सेशन में वैसे इसका एक सर फ्राइडे को ना इसके नतीजे आने वाले हैं और अमूमन वो मार्केट बंद होने के बाद ही आते हैं, तो उम्मीद तो करके चल ही रहे हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ आपको दिख जाएगा, क्योंकि फ्राइडे तक ये शायद शेयर थोड़ा गर्म भी रहेगा और आप इसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। एक और चीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पहले आप लेवल्स नोट कर लीजिए और एक चार्ट भी आपको हम स्क्रीन पे लेके आए हैं आपके लिए स्पेशली। ये डेली बेसिस पर चार्ट है। आपने देखा होगा कि हमने इसके अंदर एक डाउन एक एरो बनाया हुआ है, एक साइकिल, एक चैनल बनाया हुआ है। अब इस चैनल के अंदर क्या है, मेजर सपोर्ट एरिया ना वो एक जैसा ही है, एक जगह पर ही आ रहा है। आपको मैं थोड़ा ये क्लब भी करके दिखा रहा हूँ। ये आप देखेंगे मल्टीपल सपोर्ट एरिया और पक्के वाला शेयर है। अगर सपोर्ट उतना पक्का है तो रेजिस्टेंस भी पक्का है, लेकिन रेजिस्टेंस तक जाने में अभी भी थोड़ा गैप पड़ा हुआ है और ये कहीं भी 2600 तक जाने का गैप दम रखता है। इसलिए कोई बड़ी बात ना बोली जाए तो 2600 तो आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। हाँ, एक बार इसको पार कर जाएगा तो शायद हो सकता है, राहुल जी से इत्तेफाक रखते हो कि फिर ये नए लेवल्स की तरफ भी बढ़ सकता है। बड़ा शेयर है, इंडेक्स पे अपनी वेटेज छाप छोड़ता है, इसलिए इसको धीरे धीरे चलना ही ठीक है, नहीं तो फिर ये कईयों को तो फिर फोमो हो जाएगा, लेफ्ट आउट फीलिंग भी हो जाएगी। 2600 का टारगेट पहला माना जा सकता है। ठीक है सर, एस्कॉर्ट्स पे कुछ राय देंगे आप? ये एस्कॉर्ट्स का भी सेटअप काफी बढ़िया है। इनफैक्ट स्टॉक अपने सारी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जो नब्ज है स्टॉक की, यानी कि जो ट्रेंड है वो ऊपर की है। तो मेरे हिसाब से एस्कॉर्ट्स में भी आपको 2200 रुपए तक के लेवल्स मुझे लगता है कि महीने भर के अंदर पोटेंशियली देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ट्रेडर भी है तो मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस में आपको यहाँ पर तकरीबन 2060 2070 तक के लेवल मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। इसे बाय करके चला जा सकता है। खास करके लास्ट 2 दिनों से स्टॉक ने 1950 1960 के जोन में एक अच्छा बेस बनाया है। 1960 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करके चलिए, मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस में तकरीबन 2070, और अगर आप इसे पोजिशनल रखते हैं तो 2200 रुपए तक के भी लेवल्स आपको एस्कॉर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। उसके चार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं, लेवल्स की प्लेट भी आपकी स्क्रीन पर बनी हुई आ जाएगी। देखिए, कोई भी शेयर जब चलता है या फिर टूटता है, एक लेवल के बाद उसका कंसोलिडेशन या उसको साइडवेज होना ज़रूरी होता है। ये कुछ आप ऐसे ही देख पा रहे होंगे। ये शेयर जब चला तो उससे पहले साइडवेज हो गया था, जो मैं आपके सामने एक बार एक हिस्सा ड्रॉ भी करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद शेयर ने अपनी एवरेजेस का एक सपोर्ट लिया, फिर चला और फिर से अभी साइडवेज हो चुका है। या तो ये शेयर अपनी एवरेजेस का सपोर्ट बार बार लेके थोड़े दिन और निकाल सकता है और उसके बाद फिर से नया ब्रेकआउट देगा। और ये बढ़ते हुए ग्रोथ वाले शेयर्स की सबसे पहली पहचान होती है, जो टिपिकली अपने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरा, अगर इसने अपनी एवरेजेस का ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर जाके कमज़ोरी की कैटेगरी में आएगा और इसके लिए बहुत बड़े लेवल्स इसको तोड़ने होंगे। ये अभी जो 2000 शेयर चल रहा है ना, इस कम से कम 1700 के नीचे जाएगा ना, तब जाके लगेगा कि इसका कन्विक्शन ब्रेक हो गया। तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बात मैं राहुल जी के साथ एग्री करता हूँ कि इसमें इन्वेस्टर्स को भी अगर हैं तो उसको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए और धीरे धीरे करके आपको पैसे बनेंगे, बट बन सकते हैं। 2200 रुपये तक का आपका टारगेट, 1960 आपका स्टॉप लॉस है। आगे बढ़ते हैं सर, शॉर्ट कवरिंग के भी दो शेयर मैं जरा आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। एक तो सर इंडियाबुल हाउसिंग है और दूसरा GNFC है। इंडियाबुल हाउसिंग सर F&O बैन में भी है, तो आप जरा देख के बता दीजिएगा इसके अंदर क्या करना है। और दूसरा GNFC सर ये 1.5% ऊपर है। देखिए, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस तो पर्सनली मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो मैं उस पर जनरली अवॉइड करता हूँ व्यू लेना। बट जहां तक GNFC का सवाल है, GNFC में मेरे हिसाब से जो लास्ट 2-3 दिनों में जो ट्रैक्शन देखने को मिला है, इसने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को निकाला है और ओवरऑल पूरे सेक्टर में ही थोड़ा यहाँ पर वाइब्स जो है अच्छी है वॉल्यूम्स को लेकर। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में तकरीबन आपको 760 से लेकर 770 तक के लेवल्स दिखा सकती है, यानी कि तकरीबन 50 पॉइंट की तेजी इन लेवल से भी देखने को मिल सकती है। तो GNFC में ध्यान बुलिश रखिए। मेरे हिसाब से एक डबल बॉटम जैसा भी है, कल का और आज का लो सेम है 705 का, तो 705 के स्टॉप लॉस से इसे बाय कीजिए और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है GNFC में। GNFC पे आप एक बुलिश मोमेंटम आपको मिल जाएगा। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे छप के। आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग का अच्छा कैंडिडेट है। -3% जो भी आप ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ देख पा रहे थे, ये थोड़े ना कॉमोडिटी बेस्ड वाले शेयर्स हैं। तो आप क्या होता है कि जब ये चलते हैं ना तो फिर थोड़ा ड्रैग करते हुए चलते हैं और जब गिरते हैं तब ड्रैग अफेक्ट देते हैं आपको, मतलब लेते जाएंगे नीचे, घसीटते जाएंगे।
तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें अच्छा मूवमेंट दे सकता है। आप ये ना देखें कि 2% चला हुआ है, कल भी चला था, ये चल सकता है अभी भी। और 770 का टारगेट अच्छा बेस बना हुआ है और आप देख पा रहे हैं दोनों एवरेजेस का ब्रेकआउट है और एक डबल टॉप जो बना हुआ है ना, सिचुएशन कम से कम यहाँ तक भी पहुँच गया, तब भी आपका जो टारगेट है ये हिट हो जाएगा। सिर्फ डबल बॉटम तक डबल टॉप तक पहुँचने पर भी आपके टारगेट हिट हो सकते हैं। खैर एनी हाउ, कुछ एक और शेयर भी है तो जिसमें पता करना चाहता हूँ। अब मंदी वाले शेयर्स के सिलसिले को शुरू करते हैं। फ्रेश और जरा जल्दी से शेयर्स दिखाएं आप। सर एक एस्ट्रल लिमिटेड करके है और एक सीजी कंज्यूमर्स, दो ऐसे शेयर हैं जहां पर आज कुछ मंदी बनी है, यानी कि आज शॉर्ट्स हुए हैं। ये किसी में दम है तो सर हम भी इसको देख सकते हैं शॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, देखिए मौसम बहुत ही अच्छा है और बाजार का मौसम जनरली बहुत अच्छा है और ऐसे मौसम में अगर किसी की तबीयत खराब है तो आई थिंक एस्ट्रल है। ये इसलिए क्योंकि स्टॉक ने एक 2130 का क्रूशियल सपोर्ट एरिया था जो ब्रेक किया है और मुझे लगता है कि और डाउनसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। अगला जो पड़ाव है यानी कि अगला जो जो सपोर्ट है इनफैक्ट 2025 में आता है। तो 2025 के लेवल्स के लिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर वीकनेस और देखने को मिल सकती है। फ्यूचर्स में आप अगर इसे शॉर्ट करके चलते हैं तो 2140 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2140 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय रहेगी और नीचे में 2025 का पहला लक्ष्य रहेगा। तो क्लियरली एक ब्रेकडाउन यहाँ पर एस्ट्रल में देखने को मिला है। बेरिश बायस इस स्टॉक में रख के चला जा सकता है। बेरिश व्यू रख सकते हैं। हमने डेली चार्ट अपनी स्क्रीन पर आपके लिए रखे हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर छप के आ जाएगा। अभी चार्ट्स हम आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे हमको ना एक इन्वेस्टर एवरेज चली गई है इसके अंदर से, जो कि 50 दिन की। हालांकि डेली एवरेज जिसको हम 200 दिन की एवरेज कहते हैं वो भी बेहद इसके पास है, बट ट्रेंड इसका डाउन हो गया। अगर आप मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा और छोटा बड़ा करके दिखाऊंगा, आप देखेंगे इसके अंदर जो एक अच्छा मोमेंटम बना था ना, फिजल आउट हो गया। ये यहीं आके रुक जाता तो अलग बात थी, लेकिन इसने एवरेजेस का ब्रेकडाउन भी कर दिया है और अपने प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट वाले स्टॉप लॉसेस कहेंगे तो मैं आपको मार्क भी करके दिखा सकता हूं। आप ये देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले स्टॉप लॉसेस को भी अब ये ब्रेक कर सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है। तो इसलिए एस्ट्रल को आप शॉर्ट करके चलें, आप टारगेट स्टॉप लॉस वाली प्लेट लेके आए और आपको दिख जाएगा कि आपको अब इसमें करना क्या है। खैर एनी हाउ, अब मैं ज़्यादा मंदी वाले शेयर इसलिए नहीं पता करना था क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है और बाजार के अंदर अभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये ओवर हीटेड है या और नहीं चल सकता। इसलिए कुछ तेज़ी वाले शेयर्स मैं आपसे और पता करता हूँ सर। एक पीवीआर और एक जुबिलेंट फूडवर्क है। जरा तेज़ी वाले शेयर स्क्रीन पर रखे दोनों, पीवीआर और जुबिलेंट फूडवर्क। सर कितना दम लगता है इन दोनों शेयर्स में आपको? जी देखिए, दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो पीवीआर का सेटअप मुझे ज्यादा पॉजिटिव लगता है। हालांकि दोनों में बुलिश बायस तो है ही, लेकिन पीवीआर में जनरली हमने देखा है कि जब फेस्टिव मूड होता है, कोई बड़ी रिलीज आने वाली होती है, तो स्टॉक के अंदर एक ट्रैक्शन बुलिश रहता है। मुझे लगता है कि पीवीआर के अंदर इस ट्रैक्शन को पकड़ा जा सकता है। स्टिल अर्ली डेज, बट मेरे हिसाब से पोजिशनल बेसिस में यहाँ पर आपको तकरीबन 1850 यानी कि 100 रुपए की अपसाइड पीवीआर में देखने को मिल सकती है। तो इसे बाय करके चलिए। स्टॉक नीचे के लेवल से एक हायर लो बनाकर रिवर्स कर रहा है, यानी कि इसने जो 28 सितंबर को लो बनाया था उससे एक हायर लो बनाया है। 17 अक्टूबर को जो लो था तकरीबन 1660 का था, तो एक हायर लो बनाकर एक अच्छी रिवर्सल की यहाँ पर अटेम्प्ट की जा रही है और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी साथ ही में स्टॉक क्रॉस कर रहा है। तो इसे बाय करके चलिए। इसमें आज का जो लो है 1722 का, इसको स्टॉप लॉस लगाइए। 1722 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की राय रहेगी। 1850 1860 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि पीवीआर में आने वाले एक हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पीवीआर की प्रोबेबिलिटी हाई है। आपको टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे छप के, आप नोट कर लीजिएगा। 1850 और 1722 आपका स्टॉप लॉस है। 1.25% ये शेयर ऊपर है। दो चीज़ें मैं आपको चार्ट के अंदर दिखाऊंगा। ये किसी ट्रिगर की वेट कर रहा है। एक्चुअली क्या है ना, इसका वॉल्यूम श्रिंक हो गया है। मैं वॉल्यूम के चार्ट को आपको जरा इंपॉर्टेंटली आप नीचे देख रहे होंगे, आप देखिएगा कि वॉल्यूम ना ऑलमोस्ट श्रिंक हो चुका है, खत्म हो चुका है और ये बिल्कुल एवरेज के नॉच पे आके खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, यानी कि जिस तरह का वॉल्यूम आएगा उसी तरफ से ड्रैग करके ले जाएगा अपने आप को। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम में कन्वर्जन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले सिस्टम में काफ़ी शॉर्ट्स है जिसकी वजह से शेयर ये थोड़ा नीचे आया हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे ये शेयर थोड़ा डाउन हुआ हुआ है और अगर इसने ब्रेकआउट किया तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है शॉर्ट कवरिंग का। फिलहाल थोड़ा जल्दी है, इसलिए छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस, छोटे छोटे टारगेट के साथ आप ट्रेड करें। बात की फिर बाद में देखेंगे, लेकिन ये अच्छा एक विजिबल चीज़ है जो दिख रही है कि आपको पीवीआर से बेनिफिट हो सकता है। तो अवॉइड शॉर्ट, लॉन्ग करें बट वॉल्यूम के साथ कम करके आप देख सकते हैं। राहुल जी, आपके अपने सौदे, आपके ट्रेड?
जी हाँ, देखिए जहाँ तक हमारे टॉप कन्विक्शन पिक्स है उनमें से एक है अंबुजा सीमेंट्स। स्टॉक लगातार अपने 10 और 20 दिन के एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अब की बार ये मूव आ जाना चाहिए। 495 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। 555 का टारगेट रहेगा। पूरा सीमेंट पैक यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अंबुजा हमारे टॉप पिक है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो ऑटो क्षेत्र से रहेगा। देखिए ऑटो इंडेक्स अपने 38% जो जो रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं फिबोनाची टर्म्स में, उसने रिट्रेसमेंट पूरा किया और अब एक रिवर्सल दिखाया है और उनमें से एक प्राइम कंटेंडर है मारुति। मारुति लगातार एक बेस बना रहा है 87 800 के आसपास और हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी अपसाइड मारुति में देखने को मिल सकती है। पोजिशनल व्यू से बाय कीजिए। 10 से 12 दिन का व्यू रहेगा। मंथ एंड पे यानी कि एक्सपायरी के बाद इसका रिजल्ट्स भी अनाउंस होने वाले हैं और जो हिसाब से मारुति के शोरूम्स में और जो हिसाब से इनकी गाड़ियों की वेटिंग चल रही है और जो हिसाब से ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा इनके नंबर्स में भी। तो मारुति में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल दिखाई देता है। पोजिशनल ट्रेड है, थोड़ा सा 10-12 दिन का टाइम फ्रेम के हिसाब से बाई कीजिए। 8510 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि एक नया 52 वीक हाई यानी कि 9450 का लेवल मारुति में क्रॉस होता हुआ दिख सकता है बहुत जल्द। तो मारुति को बाय कीजिए और साथ ही में सीमेंट में हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट्स में एक अच्छा ट्रैक्शन बना रहना चाहिए। आपकी बेहद शानदार है। हम मारुति को तो हम 1-2 दिन से डिस्कस भी कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, कल हमने भी इसको नोटिस किया था। एक्चुअली अपनी रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है, इसलिए मारुति के अंदर बहुत है। थोड़ा सा इसको शायद समय लग सकता है, 1 से 2 दिन अभी और, लेकिन जब चलेगा तो फिर बहुत ज़ोर का चल सकता है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। 8510 का एक स्टॉप लॉस, 9450 का टारगेट, मारुति सुजुकी और अंबुजा सीमेंट। अब अंबुजा को अंबुजा ना बोल के हम ये भी कह सकते हैं कि अडानी सीमेंट है। दोनों के दोनों आपको शेयर काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलते हुए दिखेंगे। बहुत शुक्रिया राहुल जी आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और आपने कुछ बेहतरीन शेयर दिए। दीपावली की आपको और आपके परिवार को और आपकी पूरी टीम को, ऑफिस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से सर। थैंक यू डिम्पू जी, और खास करके आपके काइंड जेस्चर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।